हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का लेक्चर नंबर 6 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके साथ दोस्ती कर लीजिए ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। सो स्पेशली इस लेक्चर में हम लोग कंडक्टिंग प्लेट्स प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और कंडक्टिंग प्लेट्स प्रॉब्लम तभी कर सकते हैं जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन चार्ज शीट का जानकारी होगा। अगर आपको इसका जानकारी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो लेक्चर नंबर 4 को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और कंडक्टिंग प्लेट्स का जहाँ तक सवाल है तो कंडक्टिंग प्लेट्स का प्रॉब्लम्स हमेशा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक को हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ देखते चलेंगे। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडक्टिंग प्लेट्स प्रॉब्लम्स। ओके, मान लीजिए आप कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट। ये हमारा कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये जो फ्रंट व्यू है ना, इसको मैं बनाऊंगा, बार बार ऐसा डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा। ओके, तो ये मैंने कंडक्टिंग प्लेट ले लिया। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इस पे चार्ज Q डाला, इस पे चार्ज अगर Q डाला, ठीक है, इस प्लेट का आप एरिया A ले सकते हो, दोनों तरफ का एरिया सेम ही है, A है, ठीक है। तो Q अगर इस पे डाला तो क्वेश्चन ये है कि इस पे Q कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। इधर की तरफ कितना होगा, इधर की तरफ कितना होगा, दोनों तरफ का चार्ज हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि मैं मान लिया कि इधर की तरफ x चार्ज आया तो इधर कितना आया होगा जी, Q माइनस x आया होगा, क्योंकि पूरा का पूरा Q चार्ज तो इसी पे रहना है, ठीक है ना। याद रखना है कि क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, राइट। तो देखिए कंडक्टिंग प्लेट है, इधर x आ गया, पॉजिटिव चार्ज मैंने डाला है तो पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ आ गए हैं। एक तरफ x आया है और एक तरफ Q माइनस x आया है। हमें पता नहीं है कि कितना चार्ज होगा, इसलिए x निकाले, हमें तो वही निकालना है कि एक साइड में कितना चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या होगा, कंडक्टिंग प्लेट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिक क्या होता है, एक ही लॉजिक है। देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए हमें यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट जब मिलेगा आपको तो दो सरफेस मिलेंगे, एक ये वाला सरफेस है, इधर का एक सरफेस है और एक इधर का सरफेस है, ठीक है ना। तो दो सरफेस मतलब यहाँ पे क्या आ गया, प्लेन चार्ज शीट आ गया। तो प्लेन चार्ज शीट आ गया तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग होगा, एक इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग होगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, हम अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है ना। अंदर में कंडक्टिंग प्लेट के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मान लीजिए आप कि ये वाला सरफेस नंबर 1 है और ये वाला सरफेस नंबर 2 है। तो सरफेस 2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ देगा, तो देखो ये प्लेन चार्ज शीट पॉजिटिव है तो यहाँ पे देंगे तो क्या होगा जी, ये अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है तो इधर की तरफ होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन चार्ज शीट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट E2। ओके, E2 है ये। अच्छा, ये वाला जो शीट है ये यहाँ पे किधर तरफ देगा जी, इधर की तरफ देगा, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा, E1 कहलाएगा। ओके ओके, अब हमें ये चीज़ पता है कि जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने कंडक्टिंग प्लेट लिया है, कंडक्टर है ये, तो 0 होगा। इसका मतलब डेफिनेटली E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम हो रहा होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी इन लोगों का अपोजिट है ही। तो अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि E1 इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, E2 कर दूंगा। ओके, अब देखिए E1 क्या होगा, तो E1 तो क्या होगा, इसका सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे जी, तो सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया होता है, ठीक है ना। तो इस पे चार्ज कितना है, E1 पे Q माइनस एक्स, प्लेट 1 पे चार्ज कितना है जी, सॉरी सरफेस 1 पे, तो Q माइनस एक्स है बाई एरिया, तो ये क्या हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे है चार्ज, इस पे x है तो x बाई एरिया, ये सिग्मा हो गया बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कर दिया। अब देखिए अब आप सॉल्व कर सकते हो, ये खत्म हो गया बेचारा, ठीक है। तो Q माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया, x आया, और x क्या आ गया जी, Q बाई 2 आ गया, ठीक है। मतलब इधर की तरफ Q बाई 2 आ गया तो इधर भी कितना आया होगा, Q बाई 2 आया होगा। ओके, इसका मतलब हमने क्या सीखा जी, कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट होगा, अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट होगा, ठीक है, और उस पर अगर आप चार्ज डालते हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जी, आधा आधा दोनों सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है ना। देखो ये एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो मैंने ये कंडक्टिंग प्लेट लिया है ना, ये क्या है,
आइसोलेटेड है या इसके अगल बगल कोई भी चार्जेस नहीं है, तो ये भी चीज़ याद रखना होगा हमें कि अगर कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है उस पर अगर चार्ज Q डालोगे तो दोनों तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब इधर भी Q/2 होगा, इधर भी Q/2 होगा। अगर इसमें मैं 10 कूलम डालता तो इधर कितना आता, 5 कूलम आता, और इधर कितना आता, 5 कूलम आता। आई बात समझे ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, आइसोलेटेड है, अकेला है, कोई आसपास नहीं है, उस पर चार्ज जितना भी डालोगे दोनों तरफ बराबर बराबर चार्ज जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, और इधर की तरफ चार्ज मान लो आप Q1 है और इधर की चार्ज मान लो Q2 है। अब सोचोगे सर आपने अभी पढ़ाया कि दोनों तरफ सेम सेम चार्ज होगा, यहाँ पे आप एक प्लेट ले रहे हो, दोनों तरफ अलग अलग चार्ज कैसे दे रहे हो? डेफिनेटली मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आइसोलेटेड ये नहीं है, इसके अगल बगल कोई चार्ज होगा, ठीक है ना। तो किसी सिस्टम का मैंने एक पार्ट देखा है, आप समझ सकते हो कि अगर मैंने मान लो 2 ले लिया, ठीक है ना, तो 2 लिए तो दोनों तरफ तो बराबर बराबर नहीं होगा ना, इधर तरफ क्या होगा, Q1 चार्ज होगा, इधर तरफ Q2 चार्ज होगा, ठीक है। तो इन सिस्टम में से एक मैंने पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है इस पर, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पर Q1 है, ऐसे प्लस प्लस चार्ज है, मैंने मान लिया, आपको चमक जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे Q1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा, देखो इस पे, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, ठीक है, तो इसका सिग्मा क्या होगा, Q2/A होगा, और एक इसका सिग्मा क्या होगा जी, Q1/A होगा। ओके, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 होगा, और ये वाला सरफेस भी क्या देगा, इधर ही देगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई नेट कितना आ जाएगा मेरे, ई नेट कितना आ जाएगा, E1 + E2 हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। बताइए E1 के वैल्यू क्या होगा, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना है E1 के लिए, Q2/A है ना, तो Q2/A 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1/A 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो मैं अगर ई नेट निकालना चाहूँ इसमें, तो ई नेट कितना आ जाएगा, तो Q1 + Q2/2A एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं और भी कुछ कह सकता हूँ, ई नेट इज Q1 + Q2 क्या हो जाएगा, क्या ये नेट चार्ज होगा, तो मैं लिख सकता हूँ Q net / 2A एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको सिखाना चाहा, देखो मैं कह सकता हूँ कि इस प्लेट पे जो नेट चार्ज है ना, वो नेट चार्ज कितना है, Q1 + Q2 है, ठीक है ना। तो अब देखो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई नेट, ठीक है ना, वो ई नेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ Q नेट पे डिपेंड कर रहा है। क्या इसके अगल बगल चार्ज जो इधर से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड किया, क्या बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ये किस पे डिपेंड किया, सिर्फ और सिर्फ प्लेट के नेट चार्ज पे डिपेंड किया, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना कि कोई भी प्लेट है उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बाहर वाले पॉइंट पे, बाहर वाला पॉइंट मतलब इस कंडक्टर की प्लेट के अंदर नहीं, अंदर में तो जीरो ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बाहर कहीं पे निकालते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है एक बार इस प्लेट का निकालना, एक बार इस सरफेस का निकालना, फिर एक बार इस सरफेस का निकालना, फिर ऐड करना, फिर नेट निकालना। आई बात समझे ना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए किया है कि आपका टाइम सेव हो, ठीक है ना। ये कंक्लूजन क्या है इसमें, कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट है तो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस कंडक्टिंग प्लेट के कारण वो नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, इधर की तरफ चार्ज क्या है, इधर की तरफ चार्ज क्या है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा जी, नेट चार्ज पे डिपेंड करेगा। ओके, तो आप इसको भी कंक्लूजन बना के आप लिख लीजिए। मतलब अगर आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट होगा उस पर अगर आप चार्ज डालोगे तो दोनों तरफ चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों तरफ इक्वल चार्ज आएंगे। और कोई अगर कंडक्टिंग प्लेट है, एक तरफ Q1 चार्ज एक तरफ Q2 चार्ज है, मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस प्लेट के कारण, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, वो नेट चार्ज पे आता है, ठीक है ना, नेट चार्ज पे डिपेंड करता है। तो हम नेट चार्ज लेके ही डायरेक्ट हम निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए आइए एक मस्त एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का। ओके, पढ़िए एग्जाम्पल को और समझिए और ट्राई करिए, अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ। A B, देखिए एग्जाम्पल दिया है कि
इसमें 4 सरफेसेस है, 1 2 3 4 4 सरफेसेस है, और चारों सरफेस पे हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज के, ऐसा नहीं कि इस पे Q1 दिया ना तो इसमें Q1/2 होगा, इधर Q1/2 होगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया। हमने अभी किस लिए पढ़ाया था जी? हमने पढ़ाया था आपको आइसोलेटेड चार्ज होगा, तो अगर अकेला कोई कंडक्टिंग प्लेट होता तो मैं बोलता इधर Q1/2 होगा, इधर Q1/2 होगा, लेकिन यहाँ पे अकेला नहीं, इधर बगल में Q2 भी है, ठीक है ना, ये अकेले नहीं है, कोई है साथ में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने से पहले एक मस्त कंक्लूजन हमें निकालना होगा, और कंक्लूजन को आप ध्यान से समझिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को निकालना है कि इस कंडक्टिंग जो ये फेसिंग सरफेस है ना, जो प्लेट का जो फेसिंग सरफेस है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो फेसिंग सरफेस है, इस पे चार्ज कितना आएगा, इन दोनों सरफेसेस पे चार्ज कितना आएगा, पहले ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक गॉसियन सरफेस ऐसे बना लेते हैं। डेफिनेटली गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल केस है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, इस प्लेट के कारण इधर की तरफ आएगा और इसके कारण इधर की तरफ आएगा, ठीक है ना। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगा, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगा। हमें पता नहीं कैसा चार्ज है, हम तो मान रहे हैं। अच्छा मान लो इस पर पॉजिटिव है तो इधर आए, इस पर नेगेटिव होता तो इधर ही आता। कहने का मतलब ये है कि इस पे पॉजिटिव रहे चाहे इस पे पॉजिटिव रहे, चाहे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इसी लाइन में आना है, इसी लाइन में आना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेट होता है ना। अच्छा दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब ये जो गॉसियन सरफेस लिया ना, इस सरफेस के हर लाइन पे क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, मतलब ये सिमेट्रिकल है। यहाँ भी क्या होगा, हर जगह सेम होगा, मतलब ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसलिए मैंने गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले लिया। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है ना कि हमारा एम क्या है कि ये जो फेसिंग सरफेस है इस पे चार्ज कितना आया, तो इसमें मैं मान लिया कि इस पे चार्ज Q1 आया और इस पे चार्ज Q2 आया, ठीक है। तो मुझे यही Q1 और Q2 में रिलेशन पहले बताना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि इधर कितना आया, इधर कितना आया, इधर कितना आया, इधर कितना आया। क्यों? क्योंकि Q1 जब निकल जाएगा ना, तो जैसे ही Q1 निकलेगा तो हमें ये प्लेट का वैल्यू पता चल गया, ठीक है ना। तो इधर का निकाल लेंगे हम लोग, फिर Q2 भी निकला होगा तो इधर का निकल गया तो इधर का निकाल सकते चार्ज कंजर्वेशन करके, ठीक है ना। तो वही अपना एम है करने का। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स E डॉट dA इक्वल्स टू Q∞/ε0, ये हम लोग करते हैं। तो देखिए इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, ये जो क्लोज सरफेस है फ्लक्स कितना होगा। तो हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो बताओ इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा क्या, नहीं करेगा क्रॉस। जब इसको क्रॉस ही नहीं करेगा तो इससे फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। डेफिनेटली इसको भी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ऐसे ऐसे होंगे इसमें। इसको तो क्रॉस तब करेंगे ना जब ऐसे हो, चाहे मतलब इसके पैरेलल होगा तो कहाँ से क्रॉस करेगा, सरफेस के पैरेलल होगा तो इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। तो इस लाइन से फ्लक्स 0, इस लाइन से फ्लक्स 0, और इस लाइन से फ्लक्स कितना होगा, इससे भी सन्नाटा ही होगा, इसमें भी 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो सरफेस किस में लाई कर रहा है, कंडक्टिंग बॉडी में लाई कर रहा है, और कंडक्टिंग बॉडी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही सन्नाटा है, कंडक्टिंग बॉडी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है ही नहीं उसमें तो, ठीक है। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, और सिमिलरली इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होगा जी, 0 होगा। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चल गया। अच्छा इस क्लोज सरफेस के अंदर Q1 और Q2 है ना, तो Q1 और Q2 के टर्म में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो मैं कह सकता हूँ कि इनसाइड जो चार्ज है ना वो Q1 प्लस Q2 है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हमने आया, ठीक है ना। तो चार्ज के टर्म में ये फ्लक्स आएगा Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट मैंने निकाला 0। हमें पता चला कि ये जो फ्लक्स होगा ना 0 ही होना है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज दिख रहा है और फ्लक्स 0, इसका मतलब डेफिनेटली नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अब ये नेट चार्ज 0 तभी होगा जब Q1 और Q2 इक्वल होंगे और अपोजिट नेचर के होंगे। मतलब देखो तो Q1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस Q2 आ गया, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है। मतलब हमें ये एक चीज़ पता चल गया कि जो फेसिंग सरफेस है इस फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे। तो यहाँ पे हमने निकाला ये जो रिजल्ट, ये निकाला मैंने यहाँ पे प्लेट लेके, ठीक है ना। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये अप्लाइड है किसी भी शेप के लिए, चाहे सिलिंड्रिकल हो चाहे स्फेरिकल हो, ठीक है। जैसे मान लो स्फेरिकल मैंने ऐसे 2 सरफेस ले लिया, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोला जी कि आमने सामने के सरफेस पे चार्ज कैसा इंड्यूस होगा, इक्वल एंड अपोजिट
चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। मतलब अगर ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है स्फेरिकल, ठीक है, और इस पे चार्ज अगर मान लो प्लस प्लस रखा हुआ है चार्ज, चाहे प्लस प्लस इस पे चार्ज है, और मान लो ये 4 कूलम का है, ठीक है ना, तो इसके सामने वाला सरफेस ये है ना, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस माइनस, और कितना का, -4 कूलम का, ठीक है ना। अगर मान लो इस पे होता है, इस पे होता है -10 कूलम का, तो इस पे कैसा आता, +10 कूलम का आता, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि आमने सामने के सरफेस पे जो चार्जेज इंड्यूस्ड होते हैं इक्वल एंड अपोजिट नेचर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको यूज़ आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालेंगे, मल्टीपल सरफेस पढ़ेंगे, स्फीयर का स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ेंगे, तो उस टाइम ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होगा पोटेंशियल निकालने के लिए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है ना। तो वैसे भी ये लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला क्या कि दो फेसिंग सरफेस होंगे तो उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लो अब हम इसको दिखा सकते हैं ना, कैसे दिखा सकते हैं, देखो मैंने ऐसे प्लेट लिया, इसको मिटा देता हूँ, तो ये प्लेट लिया, तो मान लो आप कि इस पे आ गया प्लस प्लस एक्स, तो इस पे डेफिनेटली कैसा होगा, माइनस माइनस होगा, -x, इसमें माइनस चार्ज होगा, इस पर अगर +x है तो इस पर क्या होगा, -x होगा, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है। अच्छा, इस पे चार्ज कितना था जी, Q1 था, और इस साइड आ गया x, तो इस साइड कितना होगा, Q1 - x, है कि नहीं। हमने कैसे निकाला, क्योंकि हमें इन दोनों तरफ का चार्ज को ऐड करके कितना आना चाहिए, Q1, और इसमें से चार्ज ट्रांसफर थोड़ी हुआ है, चार्ज बस क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, और इंड्यूस चार्ज के कारण नेट चार्ज चेंज नहीं होता है, इंड्यूस जब होता है चार्ज, तो ठीक है ना। तो इस पर भी प्लस प्लस होगा, और देखो दोनों को ऐड करो तो कितना आना चाहिए, Q1 आना चाहिए, तो x प्लस Q1 - x, x कैंसिल हो, कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। अच्छा, इस पर -x है, तो इधर की तरफ कितना होगा, इस पर तो नेट चार्ज कितना है, Q2 है ना, ठीक है ना, तो इधर की तरफ कितना देना होगा, Q2 + x, और इधर प्लस ही है क्योंकि इस पर प्लस चार्ज ही डाला हुआ है, ठीक है ना, प्लस चार्ज डाला हुआ। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दोनों का ऐड करें तो क्या आएगा, Q2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो यहीं पे सारा का सारा खेल खत्म यहीं पे हो गया था, जैसे हमने निकाल लिया था, क्योंकि हमें फेसिंग सरफेस का हमें चार्ज पता चल गया है, इक्वल इक्वल है, ठीक है ना, एंड अपोजिट का है, तब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो एक अननोन है हमारे पास x, बाकी Q1 Q2 तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारे पास अननोन कितने हैं, x है। उस x को सॉल्व करना, अगर x निकल गया ना तो सारा चीज़ निकल जाएगा, क्योंकि सारे चार्ज किसके टर्म में, x के टर्म में। जैसे ही x निकलेगा तो ये निकल जाएगा Q1 - x, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अपना एम क्या है, x निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए, हमने बोला कि चार्ज निकालने के लिए कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग प्लेट है, इसमें एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही कंडक्टिंग लिखा रहेगा तो एक तो बात फिक्स है कि उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये चीज़ आपको एक इक्वेशन दे देता है, ये कॉन्सेप्ट कि अगर कंडक्टिंग है तो अंदर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं, और पहले भी किया हमने जब आइसोलेटेड का निकाला था, तो ठीक है। तो देखिए, इसमें हमारे को सरफेस कितने हैं, तो ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हुआ, ये सरफेस हुआ, 4 सरफेस हुए। इन चारों सरफेस करंट किसी भी इसमें चाहे इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे ये जो सरफेस है ना, सरफेस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा, इधर की तरफ देगा, ठीक है ना। मैंने इसको बोला E1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम चार्ज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। E2 किधर देगा जी, तो इधर E2 क्या है जी, पॉजिटिव है, और ये अवे फ्रॉम चार्ज इधर पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ये क्या आएगा, E2 आएगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, E3 कैसा होगा, ये तो निगेटिव है ना, तो निगेटिव तो टुवर्ड्स द चार्ज होता है ना, निगेटिव है तो अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ दिया ये E3, और ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज इधर की तरफ होगा E4, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि E2 + E4 मिलके E1 + E3 को कैंसिल कर रहे होंगे, तभी तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, डेफिनेटली तभी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये दोनों अपोजिट में है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहे होंगे, सेम हो रहे होंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट है। तो मैं यही काम करने वाला हूँ। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि E1 + E3 = E2 + E4, ओके। E1 + E3 = E2 + E4। अगर मान लो तीसरा होता प्लेट तो क्या आता, 5 6 आता, 7 8 आता ना, ठीक है। तो
तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपको अगर बहुत सारा प्लेट रहेगा तो कैसे कर सकते हैं, तो ऑड नंबर डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 3 5 7 इधर की तरफ होगा, इधर क्या होगा 2 4 6 8 ऐसे होगा। खैर, तो आप E1 के वैल्यू रखिए। E1 क्या होगा जी, तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सरफेस का करंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका सिग्मा कितना होता है, तो आप सारे सरफेसेस का जो एरिया है ना ए ले लो, इस सरफेस का भी एरिया ए है और इस सरफेस का भी एरिया ए है, ठीक है ना। तो देखिए E1 क्या होगा, तो E1 होगा Q1 माइनस एक्स बाई एरिया, ठीक है ना, चार्ज बाई एरिया इज सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 क्या लिखा मैंने, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सिग्मा हो गया ना बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। प्लस E3 क्या होगा, E3 तो ये है ना। देखो ध्यान रखना कि हमने क्या रखा है जी, मैग्नीट्यूड रखा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी माइनस था, तभी तो डायरेक्शन इधर ले लिए थे। तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों का E1 और E3 का मैग्नीट्यूड ऐड करना है, E2 और E4 का मैग्नीट्यूड ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसका तो माइनस एक्स चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमें रखना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैग्नीट्यूड रखेंगे तो क्या आएगा जी, एक्स बाई ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें मैग्नीट्यूड रखना, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मत बोला कि सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस एक्स बाई एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट होगा माइनस है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हुआ, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज को हमने कंसीडर किया कि नहीं किया तो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ ना। हमने जब डायरेक्शन दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिया इधर की तरफ, क्योंकि हमने हमारे माइंड में नेगेटिव चार्ज चल रहा था, तो माइनस जो चार्ज है ना उसको हमने कंसीडर कर लिया। जस्ट अब हम लोग को क्या लिखना है, ये मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है ना। हमने डायरेक्शन कंसीडर कर लिया क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, अब हमें किससे क्या लिखना है जी, मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है ना। मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब E2 का बात करिए, तो E2 क्या है, इसमें कितना है, एक्स बाई एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट, संयोग से इस पे चार्ज कितना है जी, एक्स ही है। प्लस E4 कितना है बताइए, तो E4 कितना है, Q2 प्लस एक्स बाई एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा करिए, कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपको दिखेगा क्या, Q1 माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q2 प्लस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा Q1 माइनस एक्स इक्वल्स टू Q2 प्लस एक्स। तो x कितना आएगा जी, x आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ गया। अब देखो जैसे ही x आया ना, अब हम लोग सारे सरफेसेस पे चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे ही x आएगा हम लोग सारे सरफेस पे चार्ज निकाल सकते हैं। देखिए अगर सरफेस 1 का मैं बात करूं, ठीक है, तो सरफेस 1 पे चार्ज कितना है, Q1 माइनस एक्स है, तो आप x का वैल्यू रख दीजिए। तो Q1 माइनस एक्स क्या है, ये Q1 माइनस Q2 बाई 2 है। सॉल्व करिए इसको, तो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सरफेस 2 का अगर बात करेंगे आप, तो सरफेस 2 तो ये है ना, इस पे चार्ज कितना एक्स ही है, तो खैर हो ही गया, Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो गया। सरफेस 3 की अगर बात करेंगे तो सरफेस 3 पे क्या चार्ज है जी, माइनस एक्स है, तो माइनस इंटू एक्स का वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ गया। मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो होगा Q2 माइनस Q1 बाई 2 होगा। और सरफेस नंबर 4 का अगर आप बात करते हैं तो सरफेस 4 पे जो चार्ज होगा ना, Q2 प्लस एक्स होगा, मतलब Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो ये क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2 अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो, ठीक है ना। तो हम सारे चार्जेस निकाल लिए। इस पे कितना है, इस पे कितना है जी, Q1 प्लस Q2 बाई 2 है, इस पे कितना है Q1 माइनस Q2 बाई 2 है, इस पे कितना है Q2 माइनस Q1 बाई 2 है, और इस पे कितना है Q1 प्लस Q2 बाई 2 है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर 2 प्लेट है और सारे 2 प्लेट होगा तो कितने सरफेस, 4 सरफेस। इन चारों सरफेस पे अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको ये से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करके जीरो करके x निकालना होगा, और टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा। मैंने ऐसे कराया आपको जस्ट कि आपको फील आए कि इसमें आखिर हो क्या रहा है, इसमें मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मैं तो आपको एकदम 1 सेकंड बता दूंगा ट्रिक कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप इसको पहले लिखिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर Q1 Q2 चार्ज है 2 प्लेट पे, ठीक है, 2 प्लेट पे अगर Q1 Q2 चार्ज है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, मतलब नेट चार्ज निकाल लेते हैं सिस्टम का। तो सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक है ना।
टोटल जितना भी रहेगा, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट जितना भी प्लेट रहेगा ना, 3 प्लेट रहे चाहे 4 प्लेट रहे चाहे 5 प्लेट रहे, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं कि पहले वाले के लेफ्ट पे और सबसे लास्ट वाला का राइट पे उतना चार्ज रख देंगे। तो इस पर टोटल चार्ज कितना आया, Q1 प्लस Q2 आया, ठीक है ना। तो Q1 प्लस Q2/2 आधा आधा कर दिया, Q1 प्लस Q2/2 Q1 प्लस Q2/2 और दोनों तरफ रख देंगे। मतलब इधर की तरफ चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस /2 और इधर हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, ठीक है। अब जैसे ही हमें निकल गया इधर का चार्ज इधर का चार्ज, तो मुझे इधर का निकल गया, ये वाला चार्ज कितना होगा जी, तो इधर मान लो आप कि x होगा, ठीक है ना। अब ये x कितना होगा, इसमें दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए, Q1 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे कितना चार्ज होगा, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2 होगा। अरे होगा तो यही ना, जब इस इधर तरफ Q1 प्लस Q2/2 है, टोटल चार्ज Q1 है, इसका मतलब Q1 माइनस ये होगा इधर की तरफ, तभी तो ऐड करके Q1 आएगा, ठीक है। तो इधर होगा कितना 2, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, Q1 माइनस Q2/2 आ जाएगा। मतलब इधर आ गया Q1 माइनस Q2/2 आ गया। जब यहाँ पे Q1 माइनस Q2/2 आ गया, तो इस पे कैसा चार्ज होता है जी, जैसे इसका नेगेटिव होता है, जैसे इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब इस पर आप माइनस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, Q2 माइनस Q1/2 हो गया, ठीक है ना। जब इधर की तरफ Q2 माइनस Q1/2 हो गया, तो इधर तो पहले से निकला हुआ है। और आपको अगर आंसर चेक करना है, तो आंसर चेक करने मतलब ये हो कि दोनों साइड का अगर हम ऐड करेंगे तो Q2 आना चाहिए। तो देख लो, ऐड करके देख लो, Q2 माइनस Q1/2 प्लस Q1 प्लस Q2/2, एलसीएम ले लो 2, देखो तो Q2 माइनस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2, क्या क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो Q2 प्लस Q2 2Q2 2Q2/2 कितना आ गया, Q2 आ गया, ठीक है ना, Q2 आ गया, ठीक है ना। तो देखो तो हमने जो करा और समझा सब कुछ क्या है, सही है, ठीक है ना। तो आप समझ जाना कि अगर बहुत सारे प्लेट्स रहेंगे और उस पर चार्जेज रहेंगे, तो चारों तरफ निकालने के लिए क्या क्या, क्या करना, सबसे पहले तो सारे चार्जेज को ऐड कर देना है, और ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद कि एकदम अंतिम में किनारे किनारे सरफेसेस पे लिख देना है दोनों चार्ज को। और जैसे इधर की तरफ लिखेंगे तो इधर वाला तो आ ही जाएगा चार्ज कंजर्वेशन से, और जैसे इस पे आएगा तो इस पे क्या होगा, इसका माइनस होगा, फिर ये आएगा, फिर माइनस, ऐसे करते आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, इसी ट्रिक को यूज करके 3 4 5 प्रॉब्लम करते हैं, फिर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ओके, चलिए लिखिए इसको। तो देखिए मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए पढ़िए और करिए, आसान सा क्वेश्चन है, वही ट्रिक लगाइए बन जाएगा। चलिए देखिए मैं करता हूँ। देखिए ये टाइम पास के लिए बोला है कि ये प्लेट है 2 और दोनों के बीच का सेपरेशन D है, ठीक है, और बीच में इसको घुसेड़ दिया गया। अरे उससे क्या मतलब है, सेपरेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंडिपेंडेंट होता है। तो प्लेट का सेपरेशन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। D/2 रहे चाहे 3D रहे चाहे 2D रहे चाहे 5D रहे, कुछ भी रहे कि नहीं। चलो तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले कि हम इस पे और इस पे निकालते, तो इस पे कैसे निकालेंगे, तो सारे सिस्टम का चार्ज निकालिए कितना होगा। तो एक पे 3Q है, Q है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 3Q प्लस Q कितना होगा, 5Q हो गया कि नहीं। 3 प्लस 1 कितना, 5 ही तो होता है हमारी तरफ, है कि नहीं, 5Q होगा, है ना। तो 5Q होगा, ठीक है ना। तो 5Q हुआ, तो इधर तरफ कितना होगा जी, 5Q/2, और इधर भी कितना होगा, 5Q/2। बस खत्म, अपना काम ही खत्म हो गया। टोटल चार्ज मैंने निकाला 5Q, 2 से डिवाइड कर दिया, 5Q/2 5Q/2, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इधर निकाल सकते हैं, देखो इधर कितना है, 3Q/2 है, इधर 3Q है, यहाँ पे आ गया 5Q/2, तो इस साइड कितना दो, कि इतना आए, ठीक है ना। तो ये कितना, 2.5 कह सकते हैं क्या, तो मतलब इस पे कितना आएगा, Q/2 आएगा, ठीक है ना। टोटल चार्ज 3Q है, यहाँ पे 5Q/2 है, तो इधर कितना होगा, Q/2 होगा, तभी तो 3Q/2 होगा। अच्छा जी, जब इस पे प्लस Q/2 आ गया, मतलब इस पे प्लस चार्ज ही है, ठीक है ना, इस पे प्लस ही है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इस पे कैसा आएगा बताइए आप, माइनस आएगा, कितना आएगा जी, माइनस Q/2 आएगा, ठीक है ना। जब इस पे प्लस Q/2 आ गया तो माइनस Q/2 आ गया। पता चला ना कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था फेसिंग सरफेस वाला, ठीक है ना। जब इस पे माइनस Q/2 है, इस पर टोटल चार्ज Q है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ तो कितना होना चाहिए, 3Q/2 होना चाहिए, कि नहीं। ये आधा है तो यहाँ 1.5 हो गया, तो 1.5 माइनस आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अरे ऐड करके देखो Q आएगा, है ना, ठीक है। तो इस पे प्लस 3Q/2 आया, तो जब इस पे प्लस 3Q/2 हो गया, तो इस पे डेफिनेटली कितना होगा जी, माइनस 3Q/2 होगा, ठीक है ना। देखो माइनस 3Q/2 हुआ, और इधर ऑलरेडी 5Q/2 है, अगर दोनों को ऐड करके Q नहीं आएगा ना तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी,
ट्रिक ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, गलत हो जाएगा। देखो ऐड करके देखो क्यू आएगा, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, क्यू आएगा, देख लो -3q/2 + 5q/2 कितना आएगा, क्यू आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ट्रिक बनाया क्या कि सबको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों तरफ लिखो, खत्म, खलास, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, Q3 और Q5 पूछा है भाई साहब। अरे पूछ लो, और भाई सब कुछ पूछ लो ना, हमने तो ट्रिक बना लिया ना, हमने तो सब पे चार्ज निकाल लिया ना। अब देख लो क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर बताइए। Q3 पे चार्ज कितना है बताइए, -q/2, Q5 चार्ज कितना है, -3q/2, तो ऑप्शन क्या होगा, खैडैक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, लिखिए और क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एक और मस्त क्वेश्चन मैंने ले लिया है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ट्राई करिए पॉज करके। देखिए बोला कि 2 कंडक्टिंग प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दीजिए, सिग्मा है, ठीक है ना। और सरफेस एरिया आप मान सकते हो ए है, सारा सरफेस एरिया क्या है, ए ही है, ठीक है ना। बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले पूछा है कि लेफ्ट साइड ऑफ दिस प्लेट, देन बिटवीन द प्लेट, और फिर इधर तरफ क्या होगा। तो चलो निकाल लेते हैं, इस प्लेट पे निकालते हैं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव वाला किधर की तरफ देगा, इधर तरफ देगा, अवे फ्रॉम चार्ज, और निगेटिव वाला किधर देगा, इधर देगा, ठीक है ना। और दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, तो ये देगा σ/2ε0 और ये भी देगा σ/2ε0, ठीक है ना। तो इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस रीजन में बात करते हैं, इस रीजन में बात करेंगे तो ये पॉजिटिव वाला किधर देगा, इधर की तरफ देगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि E1 दिया, ठीक है, और इन नेगेटिव वाला टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ये दिया मान लो E2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई नेट कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा E1 + E2 हो जाएगा। अब आपको पता है ये क्या आएगा, σ/2ε0, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है जी, σ/2ε0 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, σ/ε0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई नेट इन बिटवीन द प्लेट क्या होगा, σ/ε0 होगा। ऐसा तो हमने बहुत बार करा भी है, ठीक है ना। पहले वाला जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, तो 2 प्लेट के बीच में देखा था, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा क्या आता है, ε0 आता है, क्योंकि दोनों का ऐड हो जाता है, ठीक है ना। खैर तो हमने पहले भी करा है। इस पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव वाला किधर देगा, इधर देगा, और ये नेगेटिव वाला किधर देगा, इधर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नेट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हुआ। ओके, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा सर का। ओके, तो बोले हैं कि ये सारे प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, ए है, इसका भी एरिया 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 है। इस पे चार्ज क्यू डाला गया है, इसको न्यूट्रल ही रखा गया है। ये कोई कनेक्शन वेक्शन नहीं है, मैंने ये एरिया दिखाया है कि इसका और इसका दोनों का एरिया क्या है, ए है, ठीक है ना। ऐसा मतलब वायर से कनेक्ट करा गया, ठीक है ना, वायर से कनेक्ट नहीं करा गया। ये दोनों सरफेस का एरिया क्या है जी, ए है, ठीक है ना। भाई साहब प्राण निकल जाएगा तुम्हारा। चलो ऐसे लिख दे आप, ठीक है ना, ठीक। इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है। ओके, बोला है पहला क्वेश्चन में बोला है कि सरफेस जो इनर सरफेस है ना, जो फेसिंग सरफेस है, इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो तभी निकालेंगे जब इस पर हमें चार्ज पता रहेगा। मान लो इस पर चार्ज Q है, तो Q क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस पर हम ऐसा करते हैं, पहले चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज बाई एरिया कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। ओके, निकालिए टोटल चार्ज कितना। हम लोग ऐसा करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं अपने ट्रिक से। तो ट्रिक क्या था, जो टोटल चार्ज ऐड करना है हमें, तो उस पर Q है, इस पर 0 है, Q + 0 कितना होगा, Q होगा, ठीक है। Q + 0 क्या होगा, Q होगा। आधा कितना होगा Q का जी, तो Q/2 होगा, मतलब इधर तरफ Q/2 हो जाएगा, इधर तरफ Q/2 हो जाएगा। अरे वाह, Q/2 भाई साहब सतर्क रहना, ठीक है ना। अगर 1.5 में देख रहे हो ना, तो कभी कभी मेरा 3 हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये Q/2 है, इधर Q/2 हो गया, ठीक है ना। अब इधर Q/2 है, इसमें नेट चार्ज कितना है, Q है, इसका मतलब इधर भी कितना आ गया, Q/2 हो गया, ठीक है ना। तो Q/2 + Q/2 कितना, Q हो गया, ठीक है ना। अब इधर Q/2 है, तो डेफिनेटली इधर कितना होगा जी, -Q/2 होगा, ठीक है ना। अब देखो -Q/2 + Q/2 कितना होगा, 0। देखो इस प्लेट पे कितना चार्ज है, 0 है। वाह, सही किया सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो पहले का आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ए है। एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस का कितना हो जाएगा, तो चार्ज तो Q/2 है, बाई एरिया कर देंगे। सो दिस इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज द आंसर। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिर इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिर इधर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसा कि इसके जस्ट इसके पहले वाला प्रॉब्लम हमने किया। तो इधर तरफ अगर निकालते हो आप, ठीक है ना, तो
तो अब ऐसा करते हैं ना, हम क्यों सरफेस वाइज करें तो 1 2 3 4 सरफेस करंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। और एकदम इस लेक्चर का स्टार्टिंग में ही दूसरा प्रॉब्लम मैंने कराया था कि कोई कंडक्टिंग प्लेट है तो उसके कारण जो बाहर वाला जो पॉइंट होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेट चार्ज के कारण ही होता है, ठीक है ना। नेट चार्ज पे ही डिपेंड करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसा करते हैं ना, इसका नेट चार्ज कितना है और इसका नेट चार्ज कितना है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इस पर नेट चार्ज कितना है जी, क्यू है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। ऐसा कर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू नेट मैंने निकाला था ना, क्यू नेट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या हुआ, क्यू नेट बाई एरिया था ना, ये तो ये क्या था, सिग्मा था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था। इसका मतलब क्यू नेट कितना है, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया। दिस इज व्हाट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, ठीक है ना। समझ में आया बात। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी रॉड के कारण, सॉरी किसी भी प्लेट के कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो बाहर वाले पॉइंट पे तो क्यू नेट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू नेट कितना है, क्यू ही है, ठीक है। और इस पे क्यू नेट क्या है, 0 है, तो निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है। अगर हमें वो कॉन्सेप्ट वो कंक्लूजन नहीं पता रहता ना तो अभी तक आप यहाँ पे ट्राई करते रहते, 4 सरफेस करंट निकालते रहते, ठीक है ना। तो ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम आया अपने को, ठीक है। चलिए इस पे अगर निकालते, अगर आप इस पॉइंट पे निकालते हैं तो इस पॉइंट पे अगर आप निकालोगे ना तो ये क्या है, क्यू है, तो इधर की तरफ कितना दे देगा ये, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इधर तरफ देगा, ठीक है ना, राइट साइड में। और ये कितना देगा, 0 देगा, क्योंकि इस पर क्या है, चार्ज 0 ही है। इस पॉइंट पे अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू चार्ज है, तो इधर तरफ कितना होगा, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट होगा। ये कितना देगा जी, 0 देगा। आई बात समझ ना। तो अगर हम लोग क्यू नेट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो बहुत जल्दी ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं तो देखो हमने एक ही काम किया है ना, अगर आपको ट्रिक पता है तब, नहीं पता रहता तो 1 2 3 4 काम करते, तो टोटल कितना काम होता, 12 काम। अभी हम लोग 3 ही काम कर लिए, समझ रहे हो ना, कितना बचा लिए हम लोग, 3/12 × 100, समझ रहे हो ना, कितना % का फ़ायदा हुआ है ना। तो चलो खैर उतना हम लोगों ने टाइम सेव कर लिया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ये ट्रिक अगर आपको पता है तो लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फिर से मैंने उसी किताब का क्वेश्चन ले लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का, और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पढ़ो, करो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। प्लीज़ करो ना। ओके चलो देखो, ट्रिक लगा दो, टोटल चार्ज कितना होगा। इस पे क्वेश्चन में तो पूछा है कि इस सरफेस पे क्या होगा, हम तो सारे सरफेस पे निकालने के काबिल हैं, है कि नहीं, अब तो हो ही चुके हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज निकालिए, q + 0 - 2q, टोटल चार्ज कितना आ गया, -q आ गया, ठीक है ना। टोटल चार्ज जितना आता है उसमें 2 डिवाइड करते हैं और दोनों तरफ लिख देते हैं। तो मेरा टोटल चार्ज कितना आ गया जी, -q आ गया। तो -q/2 और -q/2 दोनों तरफ आ गया, इधर भी आ गया -q/2 और इधर भी आ गया -q/2, ठीक है ना। हो गया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको निकालना चाहते हो कि इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पे, तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर -q/2 है, ठीक है, तो इधर की तरफ कितना होगा बताओ, 3q/2 हो जाएगा। जब इधर की तरफ 3q/2 हो गया तो इधर कितना होगा, -3q/2 हो जाएगा, ठीक है। जब इस पे -3q/2 है तो इस पे कितना होगा, +3q/2 होगा, क्योंकि दोनों का ऐड होकर क्या होना है, 0 होना है। और इस पे +3q/2 है तो इस पे डेफिनेटली -3q/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ऐड करोगे तो -2q आना चाहिए डेफिनेटली, नहीं तो अपना करा धरा सारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो -3q/2 -q/2 ऐड करो तो कितना आएगा, -2q आएगा, मतलब अपना किया हुआ सब कुछ सही है, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर, बहुत ही ट्रिक था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हमने आज सीखा कि 2 फेसिंग सरफेस होंगे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। आप नोट्स बना लिए होंगे, मेरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप पे कि आपने नोट्स बनाया होगा और अच्छे से आप रिवीजन करते रहिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो गलती होने का 0 चांस है, चांस है ही नहीं, कहने का मतलब है आप गलती कर ही नहीं सकते और बहुत जल्द हम लोग कर भी लेंगे। तो क्यों नहीं हम लोग मौका का फ़ायदा उठा ले। इसलिए इस लेक्चर को हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखना है, याद करके रखना है, रट के रखना है, नोट्स बना के रखोगे, हमेशा देखते रहोगे तो रटा हुआ रहेगा। ओके, अगर इस लेक्चर से आपको कोई भी डाउट है तो फेसबुक इंस्टाग्राम जिंदाबाद है, आप इसको फॉलो करिए, इस पर डाउट पूछिए। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट,
टेक केयर, जय हिंद।